नमस्कार जोहार। आज हम आए हुए थे अरुण चंचल यादव जी के यहाँ, जो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, जिन्होंने प्रेमचंद यादव का केस लड़ा, निशा यादव चंदौली जो हत्या हुई थी उनका केस लड़ा, सौरभ यादव बनारस जिनकी हत्या हुई थी उनका केस निःशुल्क लड़ने का कार्य किया। जिन्होंने समाज के एक कह सकते हैं ये पुरोधा हैं हमारे, जिनका साथ देना सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य है। तो हम आज आए हुए थे इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए। तो इनके चाचा जी हमें मिल गए, जो अभी वर्तमान में ग्राम सभा रसूलपुर के ग्राम प्रधान भी हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चाचा जी। धन्यवाद। आप वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हैं इस गांव के? जी जी, मैं प्रधान हूँ गांव सभा के। देखिए, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो लोग प्रधान होते हैं, नए नए बनते हैं, एक बार प्रधानी आ जाती है तो प्रधान बनने के बाद मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनका पांव जमीन पे नहीं होता है। बढ़िया घर बनाना, सोफे पे बैठना, 4 व्हीलर गाड़ियों से चलना, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन हमने यहाँ जब पहुंचे हम, तो हमने देखा उसके जस्ट उलट। यहाँ ये बैठका इन्होंने एक बनवा रखा है गौशाला में, और यहीं ये बैठे हुए थे। मतलब जैसे एक साधारण व्यक्ति जीवन जीता है, ठीक उसी तरह ये भी जीवन जी रहे हैं अपना। तो कैसा ग्राम सभा में आपने अपने कार्य किया है? अभी तो बहुत अच्छा काम किए और कोशिश है, प्रयास है कि अच्छा काम करें गांव सभा में। जी। निःशुल्क सेवा गांव की करें, यही हमारी तमन्ना है। आपके भतीजा हैं अरुण यादव जी, जो वकील हैं हाई कोर्ट में, उनको आपने कैसे शिक्षा दीक्षा संस्कार दिया है कि वे गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की लड़ाई निःशुल्क लड़ते हैं? मैं सोचता हूँ कि ये गरीबों की लड़ाई निःशुल्क लड़ें, जो बेसहारा है उनके सहारा बने। बहुत ही अच्छा संस्कार आपने दिया है, और ये हमारे समाज के लिए भी, हम लोगों के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है। क्योंकि देखिए, मैं भी यादव ही हूँ जाति से, ओबीसी वर्ग से आता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा परिवार भी अति मध्यम वर्गीय परिवार है। तो हम लोग भी संघर्षरत हैं लगातार। तो हमें भी जरूरत रहती है, हम भी सोचते हैं कि हमारे समाज के जो लोग आज के समय में सक्षम हो चुके हैं या उच्च पदों पे है, वो समाज की लड़ाई लड़ते रहें। आपने बहुत ही अच्छा संस्कार दिया है अपने बच्चे को। हम चाहते हैं कि हर एक परिवार से ऐसा एक अरुण चंचल निकले, या जो भी व्यक्ति एक अच्छे पद पे चले जाएं, या दरोगा बन जाएं, कोई अधिकारी रैंक पे चले जाएं, वे अपने समाज की लड़ाई लड़ते रहें। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अरुण चंचल जी के चाचा जी का, पिताजी का, पूरे परिवार का, जिन्होंने बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार भरा कि बच्चा आज इस गांव से निकल के गाजीपुर, जो शहीदी धरती, क्रांतिकारी धरती कही जाती है, हर बार क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई है, ऐसी क्रांतिकारी धरती से निकल के जो बच्चा आज लखनऊ, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में पहुंचा और वहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहा है। कैसा महसूस होता है आपको? बहुत खुशी होती है देख करके कि कम से कम निस्वार्थ भावना से लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे अपने को भी सुकून मिलता है, समाज में भी कहने को मिलता है कि मेरा भतीजा इस ढंग से कार्य कर रहा है। समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज कुछ शिक्षा लेगा अरुण यादव जी से? बिल्कुल लेगा। यदि समाज सही रास्ते पर है तो जरूर शिक्षा लेगा, लेकिन जो गलत रास्ते पर है वो शिक्षा नहीं लेगा। क्या आप समाज को संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ईमानदारी से किसी की सेवा करो, ईमानदारी से करो। और गरीब तबके के लोग हैं, सबसे बड़ा सुकून है कि उनकी हम मदद कर दें, इससे बड़ा सुकून नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे अपनी बात रखने के लिए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुषों से मिल पा रहे हैं। महापुरुष ही हम कहेंगे, क्योंकि महापुरुष जो पुराने थे, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, भगत सिंह, सभी लोग कहीं अन्य से नहीं आए थे, वो भी इसी धरती से हुए थे। और हमारे साथ ऐसे महापुरुष मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और पूरे ओबीसी समाज से, बहुजन समाज से, एससी वर्ग से, एसटी वर्ग से, आदिवासी वर्ग से मैं ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों की जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सहयोग करें, साथ दें, ताकि ये हमारी आपकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।